चंद्रिका ने पहली बार खोया अपना आपा। मयूर को मारा जोरदार थप्पड़ और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल फेंका। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते अब दुश्मनी में बदल गए? सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक बहुत बड़े धमाके की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा क्योंकि मयूर खुलकर करिश्मा का साथ देता हुआ दिखाई देता है। वहीं करिश्मा के लिए चंद्रिका और देव का पूरा प्लान जानने के इरादे से मयूर बिल्कुल भोला भाला बनने का नाटक करेगा और सीधे चंद्रिका के पास पहुंच जाता है। मयूर मासूम बनते हुए चंद्रिका से कहेगा कि भाभी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? देव क्या कर रहा है? मुझे पता है कि मार्केट में आप लोगों के खिलाफ जो बातें फैली है वो देव ने खुद जाकर सबको बताई है, लेकिन भाभी आपने ऐसा होने क्यों दिया? लेकिन इस बार चंद्रिका पहले जैसी नहीं होने वाली क्योंकि उसे मयूर की सारी सच्चाई पहले से ही पता चल चुकी होती है। मयूर की चाल, उसकी धोखेबाजी और करिश्मा के साथ मिलकर खेला गया पूरा खेल चंद्रिका के सामने आ चुका होता है और यही वो वजह होता है कि चंद्रिका बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज में मयूर से कहेगी कि देवर सा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि आप इस तरह से भटक गए, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। आप यहाँ से चले जाइए, अभी हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। इतना सुनते ही मयूर खुद को बचाने की कोशिश करेगा और चंद्रिका से कहेगा कि भाभी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे घर की सारी बातें आप शेयर करती थी और आप कर भी सकती हैं। लेकिन तभी चंद्रिका इस बार उसकी बातों में नहीं आने वाली। वो मयूर की आंखों में देखते हुए कहेगी कि हमें आपके बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप अभी इसी वक्त हमारी नजरों से दूर हो जाइए, वरना हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारे देवर सा हैं और फिर हम उस अपने पुराने अवतार में आ जाएंगे जिससे हम वही सजा देते हैं जो सामने वाला डिजर्व करता है। चंद्रिका का ये रूप देखकर मयूर भी अपना आपा खो देता है। गुस्से में वो चंद्रिका की बेइज्जती करते हुए नजर आएगा और कहता है कि आप खुद को बहुत महान समझती हैं ना, अच्छा हुआ जो मैंने करिश्मा का साथ दिया, वरना मैं तो जिंदगी भर आपका नौकर बनकर आपके तलवे चाटता रह जाता। और इसके बाद मयूर लगातार चंद्रिका को खरी खोटी सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर पहली बार चंद्रिका का सब्र का बांध टूट जाता है। गुस्से में कांपती हुई चंद्रिका अचानक मयूर पर हाथ उठा देती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारते ही पूरा माहौल एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन चंद्रिका यही नहीं रुकती। वो मयूर का दोनों हाथों से कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर लेकर आती है और दरवाजे से बाहर धक्का देकर फेंक देती है। इसके बाद चंद्रिका बेहद गुस्से और दर्द में कहेगी कि अब तक हम चुप थे क्योंकि आप हमारे बच्चे जैसे थे। हमने आपको हमेशा देव की तरह ही अपना माना है, लेकिन आपने उस रिश्ते की इज्जत ही नहीं रखी। फिर हम क्यों इस बात की परवाह रखें? और अगर आप हमें सिर्फ मालकिन समझते हैं तो अब हम आपको दिखाएंगे कि एक सच्ची मालकिन क्या होती है। हमने अपने घर में काम करने वाले लोगों को कभी भी नौकर नहीं समझा, और फिर आपको कैसे समझ सकते थे? आप तो हमारे सगे छोटे भाई जैसे हैं ना, लेकिन आपने तो उस रिश्ते की भी कोई इज्जत नहीं की। दोस्तों, आगे देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि चंद्रिका द्वारा घर से निकाले जाने पर मयूर क्या नया कदम उठाएगा और करिश्मा इस पूरे मामले को किस तरह से उसका फायदा उठाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रिका ने मयूर को थप्पड़ मारकर उसे घर से बाहर निकालकर सही किया या नहीं? कमेंट में आप भी जरूर बताएं।